हेलो बच्चों, क्लास 12 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास, जो कि पोएट्री सेक्शन से होगा। हर एक पोएम को पढ़ते चलेंगे, एक एक चैप्टर को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको हर एक वीडियो जो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी बाबू, उस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी बोर्ड क्लास 12 पोएट्री इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको जो भी क्लास देखनी होगी आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप वहां से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा सर्च करने पे यूपी बोर्ड क्लास 12 पोएट्री इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और काम का भी होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें बस केवल इस क्लास में और इस सारी आप पूरे प्लेलिस्ट में आपको बस इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन ही बाबू मिलेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और इस लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो भी रहेगा वो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसकी अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 पोएट्री स्टैंजा बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो भी आप ढूंढेंगे वहां पे अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, आप वहां से आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारी ये पहली क्लास है, पहली पोएम को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, उस पोएम का नाम क्या बाबू? उस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। क्लास 12 पोएट्री का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, माई मदर एट 66, यानी कि 66 वर्ष की मेरी माँ। कौन लिखा भाई? कमला दास। कमला दास एक इंडियन पोएटेस हैं, कवित्री हैं, जिनका जन्म कब हुआ था भाई? जिनका जन्म हुआ था 1934 में और इनकी डेथ 2009 में हुई थी। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, आप सभी को याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप इतनी सी जिम्मेदारी निभाएंगे कि आप आराम से बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, आपको हर पॉइंट एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्लास को आगे हम शुरू कर सकते हैं ना भाई? क्लास को आगे शुरू करें, यही ना? चलो अच्छा ठीक है, पहले हम आपको इसकी जो स्टोरी है ना, जो इसका ओवरव्यू है, पहले आपको एक बार उसका ओवरव्यू बताते हैं। इस स्टोरी में होता क्या बाबू? इस जो पोयम है ना, इस पोयम में होता क्या है? ये जो पोयम लिखी है कमला दास, ये इसमें बताते हैं कि वो अपने माता पिता घर आई थी और अपने माता पिता के घर से शुक्रवार की सुबह को वो कोचीन जा रही थी। और कोचीन जब वो जा रही थी तो कार से जा रही थी। अब कार में जब वो बैठी थी कमला दास, तो उनके बगल में उनकी माँ भी बैठी थी और उनकी माँ जो ना हल्का हल्का नींद ले रही थी, हल्का हल्का झपकियां ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उनका चेहरा बिल्कुल सौ की तरह, लाश की तरह एकदम पीला पड़ गया था। उनके चेहरे से एकदम खुशियां उड़ चुकी थी, उनका चेहरा एकदम झुर्रियों से भरा हुआ था, झुर्रियां पड़ गई थी, बहुत बुरी हो गई थी। यही सब सारी बातें वो सोचती हैं। फिर सोचते सोचते वो लोग चले जाते हैं इस एयरपोर्ट पे। सिक्योरिटी चेक के बाद वो कुछ गज की दूरी पे खड़े हो जाती हैं और देखकर फिर सोचती हैं कि अब मेरी माँ इतनी बूढ़ी दिखती है, वास्तव में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। फिर उनके मन में ये सब विचार आते हैं, उन्हें डर भी लगता है कि अब मेरी माँ मेरे बीच में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगी। फिर आफ्टर ऑल वो सारे विचार को अपने माइंड से दूर कर देती हैं और फिर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर जल्द ही मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्लास को लाइन बाय लाइन करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो देखिएगा ध्यान से। ड्राइविंग, देखो बाबू ध्यान से देखिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग का मतलब होता है चला करके जाते हुए, यानी कि जाते हुए। फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के, होम मीन्स घर से, यानी कि मेरे माता पिता के घर से गाड़ी से जाते हुए टू कोचीन वो जा रही थी, कोई जगह का नाम है ना भारत में, तो कोचीन वो जा रही थी। अपने माता पिता के घर से वो कोचीन जा रहे थे जाते हुए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट का मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार और मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को वह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए। कह रहे कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए आयशा, आई मीन्स मैं या मैंने, मैं, सा मीन्स देखी, माई मतलब माई मीन्स मेरी, अपनी, मदर मीन्स माँ को, मैं अपनी माँ को देखी। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में और मी मतलब मेरे, जो कि मेरे बगल में थी, यानी कि जो कार में या गाड़ी में मेरे बगल में बैठी हुई थी।
डोज, डोज मीन्स होता है बाबू हल्की हल्की झपकियां लेना, न सोना न जागना, मतलब हल्का हल्का झपकी लेना, नहीं कहते उहाना। ओपन माउथड, वो हल्की हल्की झपकियां ले रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा। एसन, एस का मतलब होता है ना राख, एसन, एसन राख की तरह दिख रहा था, यानी कि एकदम बिल्कुल बेकार सा हो गया था। लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, कार्प्स का मतलब होता है लाश, यानी कि उनका चेहरा जो था ना बाबू वो लाश की तरह, एक शव की तरह बिल्कुल ही पीला पड़ चुका था, एकदम नीरस हो गया था। मेरी माँ का जो चेहरा था वो चेहरा एक मानव लाश की तरह बिल्कुल ही एकदम रंगहीन हो गया था, पीला हो गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, एंड मीन्स और रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ, मुझे उस बात का एहसास हुआ, विद पेन दुख के साथ, यानी कि मुझे दुख भी हुआ और दुख के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास भी हुआ। क्या एहसास हुआ था उन्हें कि अब मेरी माँ का जो चेहरा दिख रहा है ना, ये चेहरा मतलब उसमें तेज नहीं है, उस पर लाइट नहीं है, अब बिल्कुल चेहरा क्या वो पूरी तरह से एकदम नीरस हो गया है, लाश की तरह पीला पड़ गया है। आगे देखिए, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उन्हें दुख के साथ साथ एहसास हुआ दैट की सी वाज, अब उनकी माँ वह, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, एज ओल्ड मतलब जितनी बूढ़ी वो हो गई है, एज सी लुक्ड उतनी बूढ़ी दिखती भी है, यानी कि उनको दुख के साथ साथ इस बात का एहसास भी हुआ कि अब उनकी माँ जितनी बूढ़ी दिखती हैं वास्तव में अब वो उतनी बूढ़ी हो भी चुकी हैं। उन्हें इस बात का दुख भी हो रहा था कि अब उनकी माँ ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट लेकिन सून, जल्द ही, पुट दैट थॉट, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ही इस विचार को, सुन मतलब जल्द ही, पुट मतलब दूर, पुट अवे दूर कर दिया, दैट थॉट इस विचार को। लेकिन कमला दास अपने मस्तिष्क से, अपने मन से इस विचार को बहुत जल्द ही दूर कर दी। कौन सा विचार? कि अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, अब उनकी माँ उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगी। इन सारे गंदे विचारों को, खराब सैड थॉट को वो अपने माइंड से दूर कर देती हैं। ओके, चलो एक बार फिर से दोहरा लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं अपनी माँ को अपने बगल में देखी, डोज ओपन माउथड, जिनका चेहरा बिल्कुल खुला हुआ था और वो झपकियां ले रही थी। हर फेस, जिनका चेहरा, जिनका मुंह खुला हुआ था और वो झपकियां ले रही थी। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा बिल्कुल एक लाश की तरह एकदम पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मुझे दुख के साथ साथ इस बात का एहसास भी हुआ दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, अब वह जितनी बूढ़ी दिखती हैं अब उतनी बूढ़ी वो हो भी चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्द ही मैंने अपने मस्तिष्क से इस विचार को दूर कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो बाबू ध्यान से, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जब वो कहते हैं कि लेकिन मैंने अपने मस्तिष्क से, अपने मन से इन सारे विचारों को दूर कर दिया, उसके बाद वो क्या करती हैं कमला दास? एंड मीन्स और, लुक्ड मीन्स देखती हैं, आउट मीन्स बाहर, और फिर जब अपने विचार, अपने मस्तिष्क से इन सारे विचारों को दूर कर लेती हैं तब वो बाहर देखती हैं। बाहर क्या देखती हैं बाबू? बाहर वो देखती हैं यंग ट्रीज, छोटे छोटे पौधों, पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ पौधों को बाहर देखती हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए प्रतीत होना, यानी कि जब आप ही हैं बाइक से या फिर कार से जब आप गति करते हैं तो जैसे लगता है जब आप बाहर देखेंगे खिड़की से तो आपको लगेगा बाबू कि आपके सामने जो पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, जो भी हैं सड़क के किनारे, वो आपके अपोजिट साइड में चल रहे हैं, यानी कि अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपके पीछे तरफ भाग रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वही वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो जो पेड़ पौधे थे उनके किनारे किनारे वो बहुत तेज भाग रहे थे। मेरी चिल्ड्रेन, द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मीन्स होता है प्रसन्नचित और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, प्रसन्नचित बच्चे स्पिलिंग आउट, बाहर की तरफ आ रहे थे, दियर होम्स, अपने घरों से। और वहां पर जो प्रसन्नचित बच्चे थे वो प्रसन्नचित बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए, खेलते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे थे, दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ध्यान दीजिएगा भाई, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर के बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट मीन्स क्या होता है? हवाई अड्डे पर, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, और चेक मतलब
चेक मतलब जांच, यही ना। तो हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मींस खड़े होकर के, ए फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मींस गज, अवे मींस दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड मैं देखी, अगेन एट हर एक बार पुनः, हर मतलब उनकी तरफ यानी कि अपनी मां की तरफ। कहती हैं कवित्री कमला दास कहती हैं कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, अगेन मींस एक बार पुनः, मैं अपनी मां की तरफ देखी। When pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear। बहुत अच्छी लाइन है बाबू, ध्यान से देखना है 3 लाइन को। वैन मतलब बिल्कुल बेकार हो गया था, पैल मतलब पीला पड़ गया था, एज मतलब की तरह, ए लेट विंटर्स मून, लेट मतलब पिछले वर्ष की तरह, विंटर्स मतलब सर्दी के, मून मींस चंद्रमा, यानी कि पिछले शीतकालीन चंद्रमा, यानी पिछले ठंडी की जो चंद्रमा थी, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह उनका चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ गया था, बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ठंडी में चंद्रमा कैसा दिखता है? अधूरा अधूरा, एकदम बिल्कुल मुरझाया मुरझाया। तो वो कह रहा है पिछले शीतकालीन चंद्रमा की तरह मेरी मां का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। एंड फेल्ट, और मुझे इस बात का एहसास भी हुआ, और मुझे ऐसा एहसास हुआ दैट की ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मींस जाना पहचाना, एक मींस दर्द, और मुझे अपना पुराना जाना पहचाना सा दर्द एक बार फिर से मुझे एहसास हुआ। ओके, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, चाइल्डहुड मींस बचपन और फियर मींस डर, मेरे बचपन का डर एक बार मुझे अंदर से एहसास हुआ। फिर से देखिएगा, when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear। कहती हैं कमला दास कि सब कुछ अब बेकार हो गया था, पिछले शीतकालीन चंद्रमा की तरह मेरी मां का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, और मुझे अपने बचपन का वही जाना पहचाना सा दर्द मुझे अब एहसास हुआ। ध्यान दीजिएगा, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, ऑल आई सेड, आई मींस मैं, सेड मींस बोली, ऑल इन सब के बावजूद, लेकिन इन सारे विचारों के बावजूद, इन सारे दुख के बावजूद भी मैं बोली, सी यू सून अम्मा, सी यू सून मतलब फिर मिलेंगे, अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, यू मतलब तुमसे, यानी कि अम्मा तुमसे फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर उसके बाद मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और फिर मैं मुस्कुराई। ओके बच्चों, यही था आज का आपका छोटा सा प्यारा सा पोएट्री का पहला लेसन, माय मदर एट 66। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्या कमियां थी, आपको क्या समझ में नहीं आया, वो सब बात आप बताएंगे मुझे, और उसके बाद इस क्लास के ऊपर आपको कितनी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, उन सारी बातों को आप बताएंगे। और फिर इसके बाद जो आपका सेकंड लेसन है, थर्ड लेसन है, फोर्थ लेसन है, सारे लेसन को आप पढ़ने के लिए जाएंगे प्लेलिस्ट में, यूपी बोर्ड क्लास 12 पोएट्री इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।